जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हमने एक नया सेशन चला रखा है जिसका मैंने नाम दिया है एनटीपीसी 2025, आरआरबी एनटीपीसी 2025। देखिए, हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के नाम से एक सीरीज चला रखी है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए 21/6/2025 यानी कि जितने भी 25 में प्रश्न पूछे हुए हैं वो सारे के सारे मैं प्रश्न लेके आया हूँ। और यकीन मानिए, इसकी मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये छठा पार्ट है। आप जो है पिछले 5 पार्टों को जाके जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। राइट सर, पिछले 5 पार्टों को जाके जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए, आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम से अगर इस सीरीज को अगर आप कर जाते हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। राइट सर, देखिए सभी 47 चैप्टर के प्रश्न मैं करा रहा हूँ। अच्छा, एक खास सी बात ये हो रहा है कि इसे मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? चैप्टर वाइज। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का छठा पार्ट है। लेकिन इससे पहले मैं परसेंटेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, या तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी 2025 परसेंटेज के नाम से। तो मेरे चैनल पे जाइए, उसे जाके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। एक सिंगल प्रश्न भी छोड़ के नहीं जाना है। देखिए, अच्छा, इसकी जो वीडियो है डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी डेली, क्योंकि जल्दी से मुझे खत्म करना है। एक तो दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 PM पर डेली 2 वीडियो मिलेंगी। अभी जो रेलवे वाली बुक थी उसे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसे मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। तो 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगी, जुड़ जाएगा। चले सर, स्टार्ट करते हैं। इस तरह के प्रश्न मिलेंगे, देख लीजिए इस प्रश्न को। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है और फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए सर, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हुआ क्या था कि कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इशू आ गया था, मतलब वीडियो पॉज हो रही है, पता नहीं क्यों। उससे मैं जल्दी इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन रह गया था, इसे सबसे पहले इसे देखेंगे। लेकिन इसे करने से पहले मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं सर, ये आए कहाँ से हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आए। आप एक काम करना, मेरे कहने पर आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित है, जिन भी बच्चों के पास हो, आप एक बार करना, किसी भी चैप्टर को पकड़ लेना, परसेंटेज पकड़ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ लेना। मान के चलिए इस वाली सीरीज को कंप्लीट कर लेना, 10 वीडियो आएंगे। फिर उसके बाद मैंने वीडियो सॉल्यूशन करा है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का सारे चैप्टर करा दिए मैंने इस बुक के। आप एक काम कीजिएगा, लिस्ट बनी हुई है सारी की सारी, उससे जाके या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूं, वहां से क्लिक करके प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना। फिर आपको ये मालूम हो जाएगा कि सर जी जो भी प्रश्न आपने कराए इसमें, उस बुक में, वो सीधे सीधे प्रश्न उठ के यहाँ पर आए। तो मैं मान के चल सकता हूँ आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, पढ़िए इस प्रश्न को जल्दी से। देखिए 50वां प्रश्न छूट गया था टेक्निकल इश्यू की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताया था उसको। देखिए, The marked price are dash in the 7725 which is 20% above the cost price. It is sold at discount of 4% on the marked price. Find the profit percentage. यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हिंदी में पढ़िए। एक डैश का अंकित मूल्य, भाई अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। कितना है? 7725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीके बता देता हूं। पहले बार देखिए, हमेशा आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आपसे परसेंटेज में पूछा, कभी भी अगर आपसे परसेंटेज में पूछा, चलिए कभी भी आपसे परसेंटेज पूछे तो आप जो एक्चुअल वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं इस वक्त में, क्योंकि इससे अगर साथ लेके चलोगे तो मारे जाओगे। देखिए, एक डैश का अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से, यानी कि सीपी रहा होगा कुछ ना कुछ, मान के चलिए सीपी है, मैंने ये मान लिया 100 है। ये इसका क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं। 25% अधिक है, यानी कि इस पर 25% अधिक है। हुआ क्या था कि आप कोई वस्तु 100 रुपए की लेके आए, आपने क्या किया, दुकानदार ने क्या किया, 25% अधिक अंकित कर दिया। तो 100 पर 25% अधिक कितना कर देगा? 125। तो इसका क्या जाएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा। क्या जाएगा? मार्क प्राइस। लेकिन
फिर वो आपसे कहेगा कि अंकित मूल्य पर 4% का क्या देता है, डिस्काउंट। वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो पहले ही 100 की जगह 125 लिख के बैठा है। फिर ये कहेगा कि सर जी इस पर 4% का डिस्काउंट, इस पर 4% का डिस्काउंट, इस पर 4% का डिस्काउंट। जैसे 125 है तो 100 पर का 4 का डिस्काउंट है, मान के चलिए 100 पर 4 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा। अरे जल्दी से बता दो कितने बेचेगा, 96 में। 96 में बेचेगा नहीं बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। इसका मतलब 125 का 96/100 कर दो। डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। इस बात को नोट करना, डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस मिलता है। काटिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 से काटिए 24 चौक 96 और 24 पंजे 120, कितना जा, यानी कि 4% का डिस्काउंट देने के बाद भी 120 रुपए की बेच रहा है, यानी एसपी है। क्या ये एसपी? डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी मिलता है, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है सर, विक्रय मूल्य मिलता है। राइट सर, क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। तो कोई वस्तु का लागत मूल्य ये था, इतने में बेच रहा है, तो सर कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? प्रॉफिट जो हमेशा सीपी और एसपी में निकलेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए आप तो आपके पास सीपी होनी चाहिए, एसपी होनी चाहिए। सीपी है, एसपी है, कितने का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट। आपसे चाहना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। 20% कैसे कर दिया अभी, प्रॉफिट परसेंटेज निकाली, कितने प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं, अपॉन में सीपी इंटू 100। इससे काटेंगे कितना जाएगा, 20%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 20%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये तो सर मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया, जो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को आता हो। लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, आपको पसंद आएगा, ठीक है। इसका मेथड 2 देखिए। कभी भी आपको डिस्काउंट चल रहा है, अब मोस्टली क्या है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, डिस्काउंट भी, कंबाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैं कराऊंगा। अगर डिस्काउंट आपको अच्छे से सीखना है तो मैंने आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का जो सॉल्यूशन कराया उसमें डिस्काउंट अलग से कराया है, आप एक बार देख लेना, डिस्काउंट से मोहब्बत हो जाएगी। आप ये कहोगे डिस्काउंट का सिंगल पैसे में नहीं छूटेगा। देखिए आपने एक गाना सुना होगा कि पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। सर जी पहली पहली बार डिस्काउंट किया है, अब कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो हमेशा कुछ कंसेप्ट होते हैं कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है, ठीक है। डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के बाद भी क्या मिलता है, एसपी मिलता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है, यानी सेलिंग प्राइस मिलता है। तो मैंने बताया था जब कुछ समझ में ना आए एक काम करना, सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है। सीपी, एसपी और एमपी। अब एक बच्चा कहेगा सब कैसे आते, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्क प्राइस। हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब कैसे याद करोगे, देखिए सीपी, एसपी और एमपी। देखिए सीपी छोटा पोस्ट है, एसपी उससे बड़ा है, एमपी एक सांसद का पद कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब कुछ समझ में ना आए, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, पहली पहली बार डिस्काउंट किया है और जब कुछ ना समझ में आए तो सीपी, एसपी, एमपी लगा देना, सवाल आपका खत्म हो गया। देखिए सर, लेकिन इसके लिए आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा, पिछली वीडियो जाके परसेंटेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना, इसी सेशन की 2025 वाले की। अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है अंकित क्रय मूल्य से। सीधा सीधा बोला एक अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से, तो ये सीपी है, अधिक है तो क्या आएगा प्लस, यानी 4 पर 1 कितना देगा, 5। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है, 5। तो अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5। या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, हो सकता कुछ बच्चों ने ऐसे भी पढ़ा हो, लेकिन जिन ये आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चा कहेगा अगर सीपी में 100 मानू और अंकित मूल्य इसमें 25% अधिक, कितना हो जाएगा 125। एक बार काटना सर, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, फिर भी तो 4-5 आएगा, फिर भी तो 4-5 आएगा, तो क्यों इसको साथ लेके चल रहे हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगे। कितना हो जाएगा, 4 से 5, यानी 4 में खरीदी और मार्क कर दिया, 4 में खरीदी और मार्क कर दिया 5। राइट सर, लेकिन इसे अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट,
4% का डिस्काउंट, 4% वैल्यू का है 1/25, 25 पर 1 का डिस्काउंट कितने में बेचेगा? 24 में, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है? एसपी। तो डिस्काउंट में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? एमपी यानी मार्केट प्राइस होती है। अगर 25 अगर मार्केट प्राइस था अंकित मूल्य और 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा? 24 में। तो 25 इसका मार्केट प्राइस था, तो कितने में बेचेगा? 24 में। कितने में बेचेगा? 24 में। लेकिन जैसे आप यहाँ आते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी ना। कभी भी एक बात बताना, कभी भी किसी वस्तु के मार्केट प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये मेरी टी शर्ट है, क्या इसका मार्केट प्राइस अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं हो सकते, कभी भी कॉस्ट प्राइस अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वो बराबर करने। अगर ये 25 है और ये क्या 5 है, तो 25 को 5 बनाना थोड़ा सा टास्क हो जाए, लेकिन 5 को 25 बनाओगे तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? ये भी 25 ये भी 25, जहां भी 5 का क्या इस वाली सीरीज में, उसमें 5 का सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना या 5 चौक 20, और ये मेरा 24 है, और ये मेरा कितना 25। ठीक है, जोड़ना नहीं, 25 है। अब सीपी, एसपी और एमपी मेरे आ गए। 20 में खरीदी और इतने बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते? प्रॉफिट यानी कि 4 का प्रॉफिट कितने पर? सीपी पर 20 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मिल गया। 20 पर 100 और 5 चौक 20, कितना जाएगा? 20%। तो ये हो गया सर मेथड 2, इसे कह सकते हैं मेथड 2। और ये एक ऐसा मेथड है जब सवाल आपसे नहीं हिलता तो ये सवाल को काफी आसान कर देता है। पहले सवाल में मैंने आसानी से समय लिया क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है सर, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करें। देखिए 51वां प्रश्न, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। मुझे लगता है अब तक कम से कम 6 से 7 बार पूछा हुआ है, और यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन ये 3 का नंबर है। देखिए, किसी वस्तु को 3471 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यह बराबर दिया है, जो पिछली वीडियो करा के आ चुका हूं 1 और 2 और 3, उसमें यह परसेंटेज दे रखी होती है, जैसे 25%, 30%, जाके देखिएगा मजा आ जाए। लेकिन जैसे मान के चलिए सीपी है, जब किसी वस्तु को इतने में 3471 में बेचते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ लाभ रहा होगा, लेकिन लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में, इसी को कितने में 2577 में जब बेचते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हानि रही होगी, बेचने पर होने वाली हानि के प्रतिशत के बराबर है। सर जी, यहाँ जो हानि होगी वो भी हानि लाभ के किसके बराबर होगी? बराबर। और जब हानि है तो माइनस आएगा, तो मैं मान के चल सकता हूँ एक की लॉस हो रहा है और एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों केस में क्या ये बराबर हो गए, क्योंकि ये लॉस और ये प्रॉफिट दोनों केस में क्या बराबर, जबकि लाइन में करेक्ट बराबर। इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, इन दोनों का तो डिफरेंस लेना है और इन दोनों के सम के बराबर रख दो, इन दोनों के सम के बराबर रख दो। तो देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो देखिए 11 में से 7 गए, कितना देगा? चलिए मैं यहाँ घटा लेता हूँ। 3471 में से 2577 घटा दें, 11 में से 7 गए, कितना देगा? 4 देगा। 6 हो गया। 16 में से 7 कितना देगा? 9 देगा। ठीक है, और 13 में से 5 कितना? 894। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 894। 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 894, इसके बराबर है। अब इस 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी कितना? जितनी बार जाता उतनी गुना, यानी 447 गुना। 447 गुना। जब ये 447 गुना है, या तो आप इसको 447 गुना कर दो या फिर आप इसको 447, दोनों को कर दो। देखिए अभी तक क्या है कि मैंने जो भी किया है, क्योंकि 447 गुना इसको किया है तो ये इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं किया है। अब मैं सवाल में ये बताऊं, जैसे ही इसको 447 गुना करोगे तो यहाँ 447 ही दे देगा। 447 ठीक है भाई, लॉस इसमें जुड़ जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा। इसमें से जब इसे घटाओगे 471 में से आपको ये घटाना है 447, ये घटाना, तो घटाई सब घटाएंगे। जैसे इसे घटा दें तो क्या देगा? निकल के दे देगा सीपी दे देगा। तो सीपी कितना है? 11 में से 7 कितना देगा? 4। 6 में से 4 कितना देगा? 2, और ये कितना है? ये
3024 आ गया। तो ये मेरा सीपी निकल के आएगा। मोस्टली यही पूछता है कि ये बता दो सीपी क्या होगा, लेकिन एग्जाम में यहाँ तक नहीं रुक रहा है, वो यही कह रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। भाई सीपी है ये क्या है, सीपी है। अगर इस पर 25% का लाभ कितने बेच रहा है, 125/100 में, 125/100 में 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी कितने में 4/5/4 में। 4 से काटिए से, 4 से काटिए, 4 7 28, ठीक है, नीचे लिख लेता हूं, 4 7 28 कितना बचा 2, 4 पंजे भी 4 6 24, और मेरा ये 5 मेरा चल रहा है, कितना आया 6 5 30, 3 5 25 और 3 28, 2 और 5 7 35 और 2 कितना 3880, कितना आएगा 3880। अच्छा 7 पंजे 35 और 2 37 आएगा ना, 3 थोड़ी आएगा 3780। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। यानी कि इस सवाल को अभी तक मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाया था, और अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लॉस इसमें जुड़ जाएगा एसपी में, और अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से प्रॉफिट जो घट जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये नेक्स्ट अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए सर स्टार्ट करें। चलिए 52वां प्रश्न देखिए, रोहित मार्क्स एंड द प्राइस द आर्टिकल 60% मोर देन इट द कॉस्ट प्राइस। रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। जैसे मान के चलिए मोहित है, वो 100 रुपए की वस्तु लाया और उस पर 60% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना कर दिया 160 कर दिया। यदि 85% की छूट देने के बाद भी वह इतने रुपए में यानी 18,510 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इस सवाल को भी आप जो है, जो दूसरा मेथड बताया था, जैसे ये सवाल था, आप इस मेथड से भी जा सकते हैं और आप इस मेथड से भी जा सकते हैं। दोनों मेथड आपके लिए खुले हुए, किसी से भी चले जाइए, दोनों आसान पड़ते हैं। चलिए रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, जैसे मान के चले क्रय मूल्य ये मैंने 100 मान लिया, इस पर 60% अधिक अंकित करता है, 60% अधिक, तो कितना 160 हो गया, ये एम्पियर मार्क प्राइस। लेकिन इस पर 85% का डिस्काउंट, 85% का डिस्काउंट, 85% की वैल्यू क्या होती है 17/20 होती है। अब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कैसे होती है 85%, परसेंटेज हटाई नीचे का जाएगा 100 आ जाएगा, 5 से काटी कितनी 17, 5 से काटी कितनी 20। मैंने बताया था जैसे डिस्काउंट की बात है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। 20 पर 17 का डिस्काउंट कितने बेचेगा 3 में, कितने बेचेगा 3, तो 3/20 में बेचेगा। इसका जैसे आप 3/20 करोगे, 3/20 तो 20 से काटे तो 8वां 8 से 24 यानी कितने में 24। तो जैसे ही बेचने की बात है क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिलता है। सर क्या मिलता है विक्रय मूल्य, ये याद होनी चाहिए परसेंटेज वैल्यू आपको ना। चलिए सर डायरेक्ट मैंने इसका जैसे मान लीजिए 50% का डिस्काउंट, ठीक है, ये मैंने ऐसे 24 में बेच रहा है, लेकिन सर मैंने तो 24 निकाला गलत निकाल लिया, एक्चुअली में 18,510 में बेचा था सवाल में। तो ये 18,510 जो है ये 24 की वैल्यू के बराबर, क्यों मैं बता के आ चुका हूँ, एसपी के बराबर, सीपी के बराबर, एमपी के बराबर, ये 24 की वैल्यू है। आपसे जानना क्या चाह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य बना था और ये 100 का, अब बस काटना रहेगा, काटे से। अगर आप एक और ऑप्शन देखोगे तो 5 यूनिट देगी, 5 4 8 7। हमेशा कभी भी कैलकुलेशन आए तो सबसे पहला काम आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, यूनिट डिजिट पे फोकस करना। अगर आप बात करोगे तो ये कट पाएगा क्या, 4 से काटिए, 4 6 24 और 4 से 25 बार, इससे काटिए 6 3 18, ठीक है ना, यानी कि 0 कटेगा क्या, 6 3 18 ना यानी कि 0, 6 48 और 6 30 ये आ जाए, तो 30 85 इंटू 25 आएगा। अब बहुत से बच्चे ये करेंगे पूरा 25 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नहीं सर, आपकी मर्जी कीजिए, शौक से कीजिए। एक बच्चा तो पूरे का यही मल्टीप्लाई करा, एक बच्चा तो खुर्ची में ले जाके 385 25 का मल्टीप्लाई किया, 18 55 25 40 और 2 42 5 से 15, ऐसे जाके ऐसे इधर इधर उधर पर फिर आके आंसर। अरे ये फर्जी तरीके नहीं इस्तेमाल करने, थोड़ा सा फोकस करिए। एक बच्चा तो ऐसे कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है यही स्मार्ट तरीका उसे आता है,
लेकिन मैं आपको ये बताऊं, केवल और केवल सबसे पहला काम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना, 25 में 25 लास्ट में गिनाएगा 5 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में मेरा 5 है वही इसका आंसर, जिस भी ऑप्शन में मेरा 5 है वही इसका क्या आंसर है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वो आपसे ये थोड़ी कह रहा है कि बिल्कुल डिक्टो मैच करके दिखाओ, आंसर ही तो लाना है। अरे सीधी सी बात है, 25 या 75, यानी कि अगर इस 25 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 8 200, 25 या 75 लगभग लगभग इसके नियरेस्ट आ जाएगा, आसपास दे रखे। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये भी बढ़िया सवाल है, मजा आ गया सवाल के बाद। राइट सर, चलिए 53वां सवाल क्या कहता है, एक वस्तु को एक्स में बेचा जाता है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स इफ इट इज सोल्ड ऑफ 25% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज लॉस ऑफ 50%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज द सोल्ड ऑफ एक्स। एक वस्तु को एक्स पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 25% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है, तो 50% की हानि होती है। इसे एक्स में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा, एक्स में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना। देखिए ये भी सवाल बढ़िया और मुझे लगता है मैं करा के आ चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं दोनों दोबारा बताएगा, आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक वस्तु को एक्स में बेचा जाता है, एक्स में बेचने पर प्रतिशत लाभ जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 25% पर बेचेगा, जैसे मान के चलिए ये 100 है, 100 है, ये मान के चलिए 100 है, इसके 25% पे बेचेगा, 25% पे अगर बेचेगा कितने बेच देगा भाई, 100 का अगर 25% बेचा तो 25 पे बेच देगा, लेकिन तो 50% की हानि होती है, इसी पर 50% की हानि होती है। अगर 25 में बेचता है तो 50% की हानि होती है, तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ सर जी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, तो जो 25 का प्रॉफिट हो रहा है वो इससे इधर जा रहा है तो 25 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मिलता, 25 से 25 काटे कितना जाएगा 100% का प्रॉफिट होगा। ऐसा करने पर उसे डिक्टो 100% का प्रॉफिट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 25% पर बेचा जाता है, यानी 100 है और इसे 25% पर बेचा जाता है, 25% में बेचा जाता है। ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर पाओ, 25% में बेचा जाता है। चलिए जैसे हम दूसरा मेथड बता देता हूँ, देखिए अगर मैंने ये 100 मांगा, ये 100 मेरा ये है सीपी, इसके 25% पे बेचा था, 25% की वैल्यू ये है, आपको चाहिए कितने की 50% पर हानि पे बेचा है तो 50% की हानि होगी, इससे काटिए तो ये 2 कितना जाएगा 200, इतने में बेचेगा, इतना सब कुछ करने के बाद कितने में 100 में बेचना चाहिए, 200 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट 100 का प्रॉफिट, कितने पर 100 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 से 100 कटिए कितना जाएगा 100%। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, एक सवाल को करने के अनगिनत तरीके होते हैं, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। राइट सर, चलिए 54वां प्रश्न देखिए सर, एक टेबल लैंप को 214 रुपए बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, उसी टेबल लैंप को 146 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, 55% का लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचना। अब तक का 8वां सवाल, तो क्या लगता है आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिए रेशियो भी बहुत तगड़ा है बच्चों का, 63% बच्चों ने सही दिया, ठीक है, रॉन्ग केवल 8%, लगभग 8% ने किया है, तो ये आपके लिए HW का काम करेगा, क्योंकि मैं करा चुका हूँ एक सवाल, दिखा दूं आपको। चलिए सर, बिल्कुल डिप्टो कॉपी सवाल कराया मैंने, देखिए बस संख्या ही तो बढ़ गई है, अरे संख्या ही तो बढ़ गई है, देखिए इतने में बेचने पर अर्जित लाभ उतने में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है, इतने का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। आज सर 214 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ उसी टेबल को 140 रुपए बेचने पर होने वाली हानि के बराबर, 55% का लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा हो जाएगा। ये आपके लिए HW, इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट में आंसर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट में आंसर देते हैं, क्योंकि बेटा मैं हर चीज आपकी नोट करता हूँ कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है। चलिए सर, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारे के सारे प्रश्न, जैसे पिछले वाला प्रश्न है, यहाँ तो मैंने अभी इसके बहुत सारे टाइप बन जाते हैं, लेकिन मेरी बताने में मजबूरी है, अगर थोड़े से इसके और भी एडवांस लेवल के टाइप अगर आपको सीखने हैं तो आप एक काम कीजिएगा,
ये आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित है, इसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ और ये वीडियो में डाल चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर का। आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर एक काम कीजिए, सारी वीडियो देखना, आपको प्यार हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से और सिंगल पैसे में छूटेगा, इस बात को नोट करना। बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरे कहने पे, बच्चे जो लगातार देख रहे हैं और कमेंट भी किए जा रहे हैं, मैं लगातार इसमें नजर बनाए हुए रखा हूँ कि इस सीरीज के साथ साथ वो इसे भी खत्म कर, ठीक है। क्यों कि आपके इसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जो आपको इन सवालों में नहीं क्लियर हो पाए, ठीक। इन सवालों का तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ एक तरीके से, स्मार्ट तरीका दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बेसिक भी बताया, एक सवाल को करने के 2 से 3 तरीके बताए और आपको एग्जाम में भी कैसे लगाना वो भी तरीका मैंने बताया है। तो जाके जुड़िए, इस सेशन से देखिए, सर की प्यारी सी बुक है, प्यारे से गुरुजी है, जाके देख लेना, मजा आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने कराया, पूरा सॉल्यूशन करा दिया इस बुक का, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर देखिएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा जाएगा। चलिए 55वां प्रश्न देखिए, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य में 22% की छूट देता है और 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 के क्रय मूल्य, यानी ये क्या स्थिति है, और आपसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछेगा। हमेशा इस बात को नोट करना कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ अर्जित करता है और इतने रुपए का क्रय मूल्य, तो आपसे अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य पूछेगा, और ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन जाता है। मैं पीछे 3 से 4 सवाल बता के आ चुका हूँ, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट है, कभी भी इस बात को नोट करना। इंग्लिश में पढ़िए, अ रिटेलर अलाउज द 22 डिस्काउंट ऑफ द मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य पर 22% का डिस्काउंट देता है। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल items who cost price in the 5, 4, 6 in order of the mark profit and 60%। राइट सर, ये एक ऐसा सवाल है सर जो एग्जाम में पूछा जाता है और इसे करने का एक मेरे पास एक आसान तरीका है। आप जाओगे बड़े लेंथी तरीके से करोगे, जल्दी से बताओ किस किस को सीखना है स्मार्ट तरीका, बेसिक से सिखाओ या स्मार्ट बताओ, ठीक है। हर तरीके से कर सकता हूं मैं सवाल को। देखिए मेरी बात पर फोकस करना, कभी भी अगर डिस्काउंट देने के बाद अगर लाभ पाता है, यानी डिस्काउंट दिया तुरंत ही लाभ पाता है, तो यहाँ एक मैंने कंसेप्ट बना रखा है, सीपी रेशियो एमपी। अब सर इसे कैसे याद करो, हमेशा यही रहता है पहले सीपी आएगा बाद में एमपी आएगा। देखिए पी तो मेरा कॉमन है और ये क्या जाएगा सीएम, ऐसे याद कर लीजिए क्या जाएगा सीएम, राइट सर। तो सर ये होता है क्या, यहाँ होता है सर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस के प्रॉफिट पर, यानी कि प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, क्यों कि प्रॉफिट पॉजिटिव होता है और डिस्काउंट नेगेटिव होता है, घटता है। तो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आपको रटे हुए, हमको कैसे याद होंगे, बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए नहीं भी याद करते हो तो अगर मैं सीपी रेशियो एमपी की बात करूं तो एक काम करना, 22% का डिस्काउंट देता है तो 100 में से एक बार डिस्काउंट को घटा देना, इतना तो कर सकते हैं, और 100 में प्रॉफिट को जोड़ देना, 100 प्लस कितना 60। इस समय से ये घटाओगे तो कितना देगा 78, परसेंटेज को रहने दीजिए क्योंकि रेशियो चल रहा है, इसमें जोड़ोगे कितना जाएगा 160, 160। कैसे और मैं काट सकता हूँ जल्दी से बताओ। ये आज मेरे पास सीपी है, आज मेरे पास एमपी है, मेरे पास सीपी भी, आज मेरे पास एमपी है, क्या मुझसे ताकतवर आदमी हो सकता है, एसपी हो गया, एसपी में करा के आ चुका हूं। सर देखिए इसे काटा किसी से या रहने दें भाई 78 और ये है, जबकि क्रय मूल्य 546 है, इसका मतलब ये कि सीपी मेरा कितना 78 है, तो सीधा सा मतलब है कि 546 मैंने क्या था सीपी के बराबर 546 जो 78 की वैल्यू है, 78 की काटिए मत, यहाँ काट लेंगे। आपसे जानना चाह रहा अंकित मूल्य 160, किसकी 100 सर, किसकी 160। देखिए सर अगर इससे इस पे जाओगे तो एक और ऑप्शन देगा ना, इस तरह से दे रखे, इससे इस पे जाओगे तो 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, और 6 के करोगे तो थोड़ा सा टास्क पूरा हो सकता है, इसका मतलब काटना पड़ेगा क्योंकि सीधे सीधे नहीं देखते हैं। तो 13 से काटिए, 13 सिंह 78, 13 चौका 52, कितना बचा 2, 13 दूनी 26 और 7 6 42, यानी कितना 16 सत्ते 112, यानी 112, और ये एक मेरा 0 है, कितना 1120। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर A4 आत्मा, इसका करेक्ट।
करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? जल्दी से बताओ, क्या इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। चलिए, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा तो आगे कर लेंगे, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। कुछ जिन बच्चों ने कर लिया उनका तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो आगे चल के सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट दूंगा कि आपको मोहब्बत हो जाएगी, आपको लगेगा पूरे यूट्यूब पर छान लेगा अगर ऐसे कंसेप्ट आपको मिल जाए। चलिए, एक व्यापारी ने 605 रुपए में एक ओवन खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने के बाद भी, देखिए एट द मोमेंट हो गया, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद भी 37% का क्या करता है? लाभ। तो ये तो सर खरीदा तो ये सीपी है, आपसे एमपी जानना चाह रहा है, यानी एमपी बताओ अंकित मूल्य। इसका केस क्या बताया था? सीपी रेशियो एमपी। सीपी रेशियो एमपी, सीपी क्या होता है? 100 माइनस का डिस्काउंट, यानी कि 100 में से डिस्काउंट घटा दो ना 45 और 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, 100 में प्रॉफिट कितना? 35%। ये मैंने आपको सिखा दिया। अगर मैं आपकी जगह होता, अगर ये आपको कंसेप्ट पता है कि डिस्काउंट देने के बाद ही प्रॉफिट, तो मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं इस लाइन को नहीं लेता। मैं सीधा सीधा कहता कि 100 में से अगर 45 का डिस्काउंट हो तो बेचे में कितने में? 100 में से अगर 45 घटा तो कितना? 55। ठीक है, फिर 37% का लाभ, तो 100 पर 37 का लाभ कितने में? 137। मैं डायरेक्ट यहां मूव करता, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बताता हो सकता कुछ बच्चे प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं डायरेक्ट यहां मूव करता। तो क्या ये कट पाएगा? नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। यानी कि ये क्या है? सीपी। तो 55 की वैल्यू ये है, यानी कि 605 जो है वो 55 की वैल्यू है। आपसे जानना चाह रहा क्या? एमपी यानी 137। बस खत्म हो गया। बताइए, 11 से काटिए 11.55, 11 से काटिए 11.55, 11.55, 5 से काटिए कितनी बार? 11। 11 से करें तो 11 से 77, लास्ट में कितना आएगा? 7 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 7 है ये कट गया और ये भी कट गया। अब मेरे 2 ऑप्शन बच गए, अब मेरे ये 2 ऑप्शन बच गए जिनमें मेरा क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करो सर, 11 से 77 7 बचा, और 11 थी 33 और 7 कितना? 40, 4 और 11 4 कितना? 1507 कितना? 1507। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो 56वां सवाल है, जल्दी से बताइए। अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलिए सर, बहुत समय ले जाता हूँ यार, 32 मिनट हो गई और अभी 6 सवाल किए, लेकिन समझाने में मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चा आ रहे वो नेक्स्ट लेवल का तो नहीं आ रहा है। मैं मान के चल सकता हूँ एक बिगिनर बच्चा आता है जिसकी जरूरत है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो कभी भी एग्जाम में गलती ना करे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पीड देखनी है तो बुक में जाइएगा, मजा आ जाएगा। 57% देखिए, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य के उत्पादन लागत से 30% अधिक अंकित करता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाता है और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है तो लाभ % ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चे इसको थोड़ा सा अगर आराम से करेंगे, बेसिक से करेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कितनी परसेंटेज दे रखी है? बच्चा क्या घबरा जाता है। बेटा सबसे पहले आपको घबराना नहीं, पेशेंस रखना है। देखिए, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक अंकित करता। मान के चलिए इसका उत्पादन यानी क्या है? उत्पादन ही क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस होता है सीपी। ये इसका क्या है? सीपी 100 था, इस पर 30% अधिक रखता है, यानी इस पर 30% अधिक रखता है। तो कितना आएगा? 130 अधिक कर दिया इसने, 130 अधिक कर दिया, यानी कि वो 130 अधिक कर दिया, लेकिन ये उत्पादन लागत 30% बढ़ जाता है। उत्पादन तो ये था, अब ये 30% पर बढ़ा देता है, 30% बढ़ाया तो कितना हो जाता है? 130 हो जाता है। लेकिन निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ाया था। ये बिक्री मूल्य तो है, यानी ये बिक्री मूल्य तो ये जो है 70% बढ़ा देता है। कितना? 70% बढ़ा देता है। अगर 130 का अगर 70% बढ़ाएगा तो 100 पर 70% तो कितना? 170/100। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, शुरुआत से देख के आइए, मजा आ जाएगा। 2 जीरो ये खा जाएंगे, 70 से काटिए, 17 तिया 51, 5 17 कम 17 5 कितना जाएगा? 22 यानी 221 कितना जाएगा? तो ये इतना बढ़ाने के बाद ये हो गया और इतना बढ़ाने के बाद ये हो गया। आपसे जानना अच्छा लाभ प्रतिशत है, यानी कि पहले इस पे बात करता तो ये था, अब इन पे बात ना करके अब इस पे बात करेगा। ये इसका क्या है? सीपी और ये इसका क्या है? एसपी। तो कितने का लाभ हुआ सर?
अगर यहाँ से यहाँ पहले 200 तक जाओगे तो 70 का लाभ ये हो गया, और ये कितना है 91 का लाभ, तो यहाँ 91 का लाभ हो जाएगा। किसका 91 का लाभ। जबकि प्रॉफिट परसेंटेज ये कहता है कि प्रॉफिट यानी कितना 91 अपॉन में सीपी कितना 130, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई काटे सर, 1 0 ये खाएगा, 13 7 91, कितना जाएगा 70%। तो जो प्रॉफिट होगा कितना आएगा 70% का प्रॉफिट, कहीं दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा लेस द फैक्टर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द। आपको लग रहा था सवाल में कितने सवाल में दम है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन दूंगा मजे से। अच्छा लग रहा है, जल्दी से बताइए, ऐसे ही सॉल्यूशन दूंगा जो आपको मोहब्बत हो जाएगी इनसे। चलिए सर 58वां प्रश्न क्या कहता है, एक उत्पादन पर प्राप्त लाभ 60% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को आंकड़े परस्पर बदल दिए जाए तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत 0.2। और ये जब लाइन आ जाती है ना भाई साहब, बच्चे थोड़ा सा उटपटांग हरकत करने लग जाते हैं। इस सवाल को मैं करा चुका हूँ कम से कम अब तक का 3रा सवाल है, लेकिन मैं मान के चल सकता हूँ कुछ बच्चे नए हैं तो मैं इसे कराएगा। एक उत्पादन पर प्राप्त लाभ ये है, तो देखिए हमेशा लाभ किसमें मिलता है, सीपी पे। अगर मैं सीपी 100 मानू, इस पर जो लाभ है वो कितने का 66% का, तो कितने बेच देगा 166 में, कितने बेच देगा 166 में, इतना कर लिया। लेकिन वो कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े आपस में बदल दिए, यानी इसको इधर ले आइए इसको इधर बदल दिए, ये इधर आएगा 166 और ये जाकर उधर चला जाएगा, ये बदल दिया आपस में, कितना जाएगा 100। तो ये बताइए उसका हानि प्रतिशत क्या, इतने में खरीदी, अब ये सीपी हो गया, अब क्या हो गया सीपी हो गया, इतने में खरीदी इतने बेच दी, इतने का लॉस में से 66 का लॉस, 66 का लॉस। और हमेशा लॉस परसेंटेज किस पर निकलता है, सीपी पर। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लॉस यानी कि 66 अपॉन में सीपी यानी 166 इंटू। ये सारी चीजें करा चुका हूं, कैसे, जैसे लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो लगातार बनाए रखिएगा, मजा आएगा। अब देखिए इसे जब काटोगे हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आपके लिए खड़ी करते, थोड़ी सी परेशानी आपके लिए खड़ी करते। इससे पहले 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 3 6, 2 से काटे 2 8 16, 2 3 ये आ गया। लेकिन क्या 83 इन दोनों में से किसी से कट पाएगा। अब बच्चा क्या करेगा, ऊपर ये करेगा कि 3300 हो गया, वो क्या करेगा 3300 हो गया और इसे 83 से डिवाइड। फिर यहाँ की बच्चा आके सोच रहा है ऐसा क्या करूं, 8 चौक 32 और 8 4 3 12, 8 चौक 32 और 1 33, ये तो ऊपर चला गया। अब तो इसका मतलब क्या है 3 बार जाएगा, तो फिर वहां 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करेगा, 3 3 का 9 और 24, फिर वो घटाए जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। लेकिन सर मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसे तरीके नहीं होते। अगर मेरी आप परसेंटेज से शुरुआत करोगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आपके ये तरीके मैंने आपको सिखाए। जब अनुमानित की बात आती है, दशमलव की बात आती है, हमेशा दशमलव की बात आती है तो इसी अनुमानित ही चलना है। अब कैसे चलना है वो देखिए। मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये 83 है, अगर मैं इसे 80 मानूं, ये मैंने कम माना है, क्या माना, कम माना है। क्यों, इसे काटना 80 रहेगा, 20 चौक 80 और 20 में अनुमानित ही चलना है। ये 4 से काटो तो 4 8 32, लगभग 8 बार कट जाएगा। मैं मान के चल सकता हूँ पूरा 8 बार कट जाए, 8 5 40, तो लगभग ये कह सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू अगर ये होती, ऊपर 32 होता नीचे 80 होता तो ये 40% आता। लेकिन ये वैल्यू मैंने कम मानी, इसका मतलब इससे आंसर छोटा होगा। इससे जो भी आंसर छोटा है यानी 40 के जितना भी नियरेस्ट होगा, तो ये तो 40 से ऊपर है, ये 40 से बहुत नीचे, ये 40 से बहुत नीचे, केवल यही बचता है। तो करेक्ट आंसर का ये 39.76। तो पॉइंट में जाओगे मिट्टी खराब कर देगा इस तरीके से, मोहब्बत हो जाएगी। मैसेज इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना। आधे बच्चे तो यहीं आके सरेंडर कर देते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं करना, सीखिए लगातार, कंटिन्यूटी बनाए रखना, मजा आ जाएगा। 59वां सवाल है, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है 35% का लाभ अर्जित करने के लिए, जिसका सीपी दे रखा और आपसे एमपी पूछ रहा। क्या ये हो जाएगा, सीपी और एमपी का रेशियो लगा दोगे, इसमें से ये घटा दो कितना देगा 90 और इसमें जोड़ दो कितना देगा 105, आगे हो जाएगा।
इसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देना, मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो इसको भी रफ कर दूंगा। ये तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्यों कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमा। इसका आंसर बताइए कितना आ जाएगा। अगर देखो मैं अगर आपकी जगह होता तो 9, 15, 10, 2, 3 और 2, 3, मुझे लगता है ये इसका आंसर ये होगा। एक बार देखना, चेक करना, एक बार देखना इसका आंसर क्या होगा। क्या मैंने सही किया? कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। अब एक बार चेक ऐसा रट के आए हो क्या? ऐसा रटे नहीं, सारी कैलकुलेशन दिमाग में की है, ठीक है, सारी कैलकुलेशन, क्योंकि इस तरह का सवाल मैं करा चुका हूँ, तो ये फिर करना तो जरूरी बन जाता है। मैंने दिमाग में क्या किया, मेरे दिमाग में सीपी और एमपी छप रहा है, इसमें से भाई डिस्काउंट है तो 100 में से घटाओ कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर इसे जोड़ दो कितना आ जाएगा, 135, 9 से काटूंगा 15 बार, यहाँ 10 और 15 हो गया, कितना आ जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 की वैल्यू ये हो जाएगी और 3 की पूछ रहा है, तो 2 से काटूंगा तो 6 को कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करना, 3 3 का 9, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। और कुछ बच्चों को परेशानी अगर हुई हो सॉल्यूशन करना आसानी से समझ में। चलिए सर 60वां सवाल देखिए, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल। मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर इतने रुपए में बेची, जैसे ही 10% की हानि आई तो ये इतने में बेच दी, 68% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे विक्रय मूल्य पर बेचा। ये शुरुआती सवाल थे, मैं करा के आ चुका हूं। 10% की हानि पर, 100 पर 10 की हानि पर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी। अगर 10% की हानि है तो कितने बेचेगा, 90 में। ये भी बेचने वाला होगा, ये भी बेचने वाला है, यानी 2,33,000, 2,03,700 रुपए। ये क्या है, एसपी है, ये एसपी है। जबकि 10% की हानि हो रही तो बेचा कितने में, 90 में, तो 90% की वैल्यू ये इसके बराबर हो जाएगी। क्यों, ये भी एसपी, ये भी एसपी। आपसे जाना चाह 68% के लाभ पर किस मूल्य में बेचना चाहिए, तो 100 पर 68 का लाभ कितने में बेचेगा, 168, 168। ये सारी चीजें शुरुआत में करा के आ चुकी, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं करा दिया। चलिए सर परसेंटेज से परसेंटेज उठ जाएगा, इससे काटिए तो कितना, ये 1 बार, 9 से काटिए, 9 से ये कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, 9 दूनी 18, कितना बचा 5, 9 छीन 54, कितना बचा 3, 9 3 27, नहीं जा रहा है क्या, 9 3 27, कितना बचा 3, इससे तो नहीं जा रहा है, काटने में कोई दिक्कत तो नहीं कर जाए, 9 से कटवा है, 9 एकम 9, 7, अनुमानित तो नहीं है, इसका मतलब जाएगा तो सही, तो पॉइंट में आएगा। चलिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, 9 दूनी 18 और 5 बचा, और 9 छीन 54, 9 छीन 54, कितना बचा 3 बचा, और 9 3 27, फिर कितना बचा 3 बचा, 9 3 27, फिर कितना बचा, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा, 9 3 27, 9 3 27, इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि 22 63 3 3 इस तरह से चलता है, और 168 मिला ये। तो ये तो बड़ा मजेदार सवाल बना दिया, ये तो मेरा ही है। अब आप एक काम कीजिए, बताओ कैसे बोलते हो ना, आप तो इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 8 या 24, कुछ गड़बड़ की है क्या, कुछ गड़बड़ किएगा, एक बार दोबारा देखिए, संख्या सही लिखी है ना मैंने, ये देख लेना कि ये जो है 23700 जो है ये किसकी वैल्यू है, 90%। आपसे जानना चाह रहा है 168। चलिए सर ये कट पाएगा, 2 से काटिए, पहले से 2 से काटिए 45 बार, आसानी से कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ी बार नहीं कर, 2 से काटिए 45 बार, और 2 से काट 2 8 16 और 2 चौक 8, ठीक है, और कुछ कट पाएगा, 2 8 16 2 चौक 8, फिर 5 से काटिए, 5 9 45, ठीक है, 5 से काटिए, 5 चौक 20, ना यानी कि 0, 5 7 35, कितना बचा 5 चौक 20 है। फिर 9 से कट पाएगा क्या, 9 से कट पाएगा क्या, नहीं कट रहा है, कटेगा। चलिए 9 चौक 36, कितना बचा 4 47, 9 5 45, कितना बचा 2 24 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना चाहिए 8,
और 9 9 81, लगभग लगभग 9 8 72, ठीक है कितना बच्चा 8 और 9 8 72, ये चलेगा 45 पॉइंट में आएगा। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट आएगा पॉइंट में आएगा। अब सर पॉइंट में आएगा तो फिर मिट्टी खराब तो रखने की ताकत रखिएगा। आप एक काम कीजिएगा, ऐसे ना करके डायरेक्ट वैसे करना। मैं बताता हूँ क्यों कर, मैं केवल कैलकुलेशन में काम कर रहा हूँ। अभी बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। चलिए अभी बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए ये आ गया था, यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं। अब इसका जैसे ही कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या इसका इतने बड़े में कैलकुलेशन कर पाओगे? जल्दी से बता दो, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक काम करना, इस 168 को ये मानना कि 170, ये मान के चल सकता हूँ, ये मान के चल सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ जाएगा, 77 51 5 बचेगा, 77 51 5 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 77 51 और 5 कितना आएगा 56 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 57 छिक्का 102, 102 और कितना 107 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 7 दूनी 34 और 10 कितना आ जाएगा 44, 4 बचा, और 7 दूनी 34 और 4 कितना 8, ये आ जाएगा। लेकिन पॉइंट एक अंक के बाद है ये आ जाएगा, तो लगभग ये अनुमानित आंसर आ जाएगा लगभग 38,000 सॉरी 3,84,766.1 इस तरह से आ जाएगा। अब जो भी ऑप्शन नियरेस्ट होगा वही इसका क्या आंसर है, वही इसका क्या आंसर है, क्योंकि 1 0 तो है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना। चलिए ये मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए 38,000, ये 47, 38 80 38 80 ये तो सारे के सारे इतने आ रहे 38 84। अब इससे जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा 38 80, सबसे छोटा जो होगा 240 237 238 240। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। एक मिनट में देखता हूँ, कैलकुलेशन करके देखता हूँ एक्यूरेट क्या आ रहा है। चलिए तो इसका मुझे लगता है ये इसका आंसर जो ये होगा, लेकिन मेरी नजर में ये कट रहा है, थोड़ा सा बिल्डर मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। अच्छा सवाल है, देखिए भाई ये 0370 ये 90% की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा है 168%। तो पहले छोटे छोटे काटिए, मैं सोचा था डायरेक्ट इसका आंसर लेके आऊं, लेकिन परेशानी हो रही है। 3 से 1 0 से 1 0, 3 से काटिए 3 3 का 9 और 3 से काटिए 5 15 3 6 18, फिर इस 3 से काटिए 3 से काटिए 3 6 18 3 6 18 कितना बचा। अगर मैं इस 90 से पूरा करता तो पॉइंट में ले आता, और पॉइंट में ले जाने का मतलब वो आपसे गलती करा। 3 से काटे 3 6 18 कितना हो गया 2 बचा, 3 7 21 कितना बचा 2 3 9 27, ये आ गया, ठीक है 67 ये आ गया इंटू ये। अब आप एक बात बताइए, लास्ट में क्या 0 आ जाएगा, और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 54 0 4 आ जाएगा, 0 4, जिस भी ऑप्शन में 0 4 है वही इसका क्या करेक्ट। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, मेरे माइंड में जो चल रहा था, मेरे माइंड में ये चल रहा था मैं इससे डिवाइड करूं तो कहीं ना कहीं पॉइंट में काटेगा, लेकिन आधा ऐसे काटेगा, आधा ऐसे काट के तब जाके एक्यूरेट आता। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको सावधानी भी रखनी कैलकुलेशन पर। चलिए सर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, 60 प्रश्न हो गए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी भी है, क्योंकि हर तरीके से आपको खेलना आना चाहिए। जरूरी नहीं हर बच्चा इस तरीके से उससे भी तो जा सकता है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।